गुड मॉर्निंग बच्चों। सुगम गणित कक्षा 7 प्रश्नमाला 1 का डी क्वेश्चन नंबर 1 हम बताने जा रहे हैं और आप लोग अच्छा से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि -21 से 52 कितना अधिक है। -21 से 52 कितना अधिक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। कह रहा है कितना अधिक है, तो अधिक है तो अधिक वाला में से इसको माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। कह रहा है कितना अधिक है, तो ये कितना है हमारा 5 पर 2 52 माइनस घटाएंगे -21 क्या हो जाएगा। 5 पर 2 52 माइनस माइनस प्लस 21 क्या हो जाएगा। 2 का 1 3 5 2 7 73 हमारा अधिक है। आंसर क्या हो गया 73। सीधे समझिए कि कह रहा है -21 से 52 कितना अधिक है। तो अधिक है तो अधिक वाला में से इसको जब माइनस करेंगे तो निकल जाएगा कितना अधिक है। तो ये 52 माइनस या -21 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 21। बच्चों अब ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नमाला 1 का डी का कि -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 के योगफल कितना अधिक है। कितना अधिक है। अब कह रहा है -61 और 72 के योगफल, ये दोनों को जोड़ेंगे। -61 प्लस 72 और ये कह रहा है योगफल से -100 और 150 के योगफल कितना अधिक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे। -100 प्लस 150। अब देखिए ये जो जोड़िएगा तो 61 और 72 कितना आएगा बताइए। एक घटा लीजिए, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे लिखिए 72 61। 2 में से गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11। ये 11 आ गया हमारा। और इसको घटाइएगा तो ये तो सिंपल सा है। 150 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा। 150 में से 100 को घटाएंगे तो 0 5 50 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50। अब हमारा कह रहा है कि कितना अधिक है। ये हमारा 50 हो गया, ये 11 हो गया, तो कितना अधिक है। तो कितना अधिक है तो 50 में से 11 को क्या कीजिए माइनस कर लीजिए। कितना गया हमारा 39। यही हमारा क्या हो गया 39 आंसर हो गया। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है -61 और 72 का योगफल, यानी योगफल मतलब जोड़। तो ये दोनों को हम क्या किए जोड़ दिए। यहाँ पे साइन -61 और 72 है, तो ये एक माइनस है। 72 में से 61 घटाए तो हमारा क्या आ गया 11 आ गया। फिर कह रहा है -100 और 150 के योगफल से कितना अधिक है। ये दोनों का योगफल, तो -100 और 150 को हम क्या किए जोड़ दिए। तो यहाँ पे माइनस है तो 150 में से 100 घटा तो 50। अब कह रहा है कितना अधिक है। अधिक है तो 50 में से 11 को घटा दिए तो 39 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब बच्चों ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -18 से -150 कितना छोटा है। कितना छोटा है मतलब -18 से -150 कितना छोटा है। अब जिसे ही छोटा कह रहा है तो क्या करेंगे हम घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। यानी कि -18 -50 घटाएंगे तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना छोटा है। तो -18 माइनस माइनस प्लस 50। अब ये 50 में से 18 को घटेगा तो 10 में से 8 गया 2 और 4 में से गया 3, 32 हमारा क्या हो गया आंसर है। अब कितना छोटा है तो 32 छोटा है। -18 से -50 कितना छोटा है। ये देखिए ये निगेटिव में है, माइनस में है, ठीक है। कितना छोटा है तो -18 से -50 को घटा दिए तो कितना छोटा है 32 छोटा है। 32 छोटा है। बच्चों अब ये देखिए 2 का पहला कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक
30 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। यानी हमको दे दिया कि दो पूर्णांकों का क्या कर रहा है, दो पूर्णांकों का योगफल, योगफल जो है वो कितना है, -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। तो -12 गुने 5 यानी कि +5 है। क्वेश्चन दे दीजिए कि गुणनफल के बराबर है। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब 12 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 12 × 5 = 60, -60 हुआ। यानी कि दो पूर्णांकों का योगफल कितना हो गया, -60। उनमें से एक पूर्णांक 30 है, यानी कि पहला पूर्णांक कितना है, पहला पूर्णांक हो गया हमारा 30 यानी +30 है। तो दूसरा पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा पूर्णांक बराबर व्हाट। जब हमको दूसरा पूर्णांक निकालना है तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, दो पूर्णांकों का योग। क्या होता है, दो पूर्णांकों का योगफल बराबर पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक। क्या होगा, दूसरा पूर्णांक। बच्चों राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस चीज़ को आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा। तो दो पूर्णांकों का योगफल कितना है, -60 है। तो -60, पहला पूर्णांक हमारा दिया है +30, तो दूसरा पूर्णांक नहीं निकलेगा, दूसरा पूर्णांक। तो देखिए हमको ये दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो ये +30 है, तो बराबर के जैसे ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस रहता तो इधर आता तो प्लस हो जाता। याद रखिएगा कि हमारा जैसे कि 3 है, अब बराबर 5, तो ये +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब माइनस रहेगा तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर -3 = 5 है तो माइनस से तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 3। ये बच्चों आप अच्छा से इसको याद रखिएगा। तो ये +30 है तो इधर जाएगा तो -30, तो -60 - 30 बराबर दूसरा पूर्णांक। क्या होगा, दूसरा पूर्णांक। तो ये माइनस माइनस दोनों है तो साइन माइनस, और 60 30 जोड़िएगा तो 90। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी कि यही दूसरा पूर्णांक बराबर 90। क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर -90। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बच्चों अब ये 2 का 2 कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक का मान निकालें। छोटा पूर्णांक निकालना है तो दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, -42 है। बड़ा पूर्णांक कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए पूरा डिटेल्स। दो पूर्णांकों का अंतर कितना हो गया, -42। बड़ा पूर्णांक क्या होता है, बड़ा पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक क्या हो गया, क्या हो जाएगा, छोटा पूर्णांक छोटा पूर्णांक। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि दो पूर्णांकों का अंतर बराबर क्या होता है, दो पूर्णांकों का अंतर बराबर होता है बड़ा पूर्णांक माइनस छोटा पूर्णांक। क्या होता है, या छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक। दो पूर्णांकों का अंतर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या, चाहे छोटा पूर्णांक कुछ भी लिख सकते हैं, छोटा संख्या माइनस बड़ी संख्या। अब हमारा दो पूर्णांक कितना दिया है, -42 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए बच्चों कि दो पूर्णांक का मतलब छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या। तो दो पूर्णांक कितना है, -42 है। 42 = अभी हमारा है छोटी संख्या कितना हो जाएगा,
बताइए आप लोग, छोटी संख्या हमको दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब माइनस बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या ये 12 है। अभी देखिए ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये लिखिए यहाँ पे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर ये -12 है, ठीक है, -12 है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो -42 + 12। अभी पहले घटा लीजिए, 0 4 में से गया 3, साइन बड़ा किसका, माइनस का, तो -30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो हमारा जो छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, छोटा पूर्णांक -30 हो जाएगा। बच्चों एक बार और समझिए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार समझा रहे हैं। दो पूर्णांकों का अंतर दिया हुआ है हमको कितना, -42। इनमें से बड़ा पूर्णांक 12 है, तो छोटा पूर्णांक का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है, दो पूर्णांकों का अंतर बराबर छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या। तो दो पूर्णांक हमारा कितना हो गया, -42, तो -42 लिख दिए। छोटी संख्या नहीं मालूम है, निकालना है। अब बड़ा पूर्णांक कितना है, -12 है। तो छोटी संख्या इजकल टू -42। अब माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12। अब 42 में से 12 घटा दिए तो 30 आ गया, साइन 12 माइनस का तो -30। बच्चों अब 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, इनमें से एक पूर्णांक -4 है, तो दूसरा पूर्णांक निकालें। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला होता है दो पूर्णांकों का गुणनफल। क्या होता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल इजकल टू एक पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक। क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल हमको कितना दिया है, -144। एक पूर्णांक हमको कितना है, -4 है। अगुने दूसरा पूर्णांक हमको क्या करना है, निकालना है। दूसरा पूर्णांक हमको क्या करना है, निकालना है। अब ये गुना में है तो ये नीचे जाएगा तो भाग हो जाएगा, बोलिए भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए दूसरा पूर्णांक, क्या लिखिएगा, दूसरा पूर्णांक इजकल टू ये -144 आए, माइनस है तो इसको कर दीजिए -4। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाता है, क्योंकि दो गो साइन माइनस माइनस रहता है ना गुना में, तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये भाग है तो माइनस माइनस साइन कट गया, 4 से इसको कटाइए, 4 3 12, 13 24 24 4 6 36 बार में क्या होगा हमारा, कट जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो गया हमारा, दूसरा पूर्णांक बराबर 36, यही आंसर हो गया। बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन दूसरा कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा। माने कौन ऐसा संख्या से भाग दीजिएगा कि ये 17 + 17 हमको भागफल आ जाए। तो देखिए मानिए कि हमको संख्या नहीं दिया है, 289 भागा कोई अज्ञात संख्या, कह जाएगा कोई अज्ञात संख्या हम ले लेंगे, अज्ञात क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे। तो भागफल हमको कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अब आप कैसे सोल्व कीजिएगा, ये भागफल अज्ञात राशि, तो भाग है तो गुना हो जाएगा, 289 गुने 1/, अज्ञात संख्या, 1/, अज्ञात संख्या बराबर कितना है, 17 है। अब बच्चों ये समझिएगा कि भाग से तो गुना, तो तिरछा तिरछी गुना आप लोगों को आता होगा, तो ये संख्या यहाँ चल जाएगा और ये 17 नीचे आ जाएगा, तो 289 और ये नीचे आ जाएगा, गुना में 1/17 बराबर ये हमारा कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। तो मानिए कि ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के गुना होगा,
जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये इसमें गुना हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा। तो ये अज्ञात संख्या हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञात संख्या। अब ये 17 से कटाइएगा तो 17 17 ये होता है 299, 289। अब ये 17 का लिख करके 289 से भाग दे दीजिएगा। 17 एकम 17, 8 में से 7 का 1, 2 में से 1 9, 7 से कट कीजिएगा तो 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 4 11, यानी कि 17 बार में क्या हो गया, हमारा कट गया। तो अज्ञात संख्या क्या हो गया, लिखिएगा अज्ञात संख्या बराबर 17। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बच्चों ये सब क्वेश्चन जो है हम 3 के 2 तक बता दिए हैं, और ये सब आप कॉपी में अच्छे से इसको नोट्स बना करके एक एक चीज़ लिखिएगा, और जो दिक्कत हो वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये इसका एक प्रश्नमाला 1 का डी का ये 4 नंबर क्वेश्चन है, और ये आखिरी सवाल है। बोल रहा है कि कह रहा है कि परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसे 0 अंक प्राप्त होता है। बच्चों आप हमको समझा दीजिए कि मतलब कोई परीक्षा में 15 गो प्रश्न पूछा जाता है, मतलब प्रश्न कितना पूछा जाता है, प्रश्न जो पूछा जाता है वो 15, सही उत्तर के लिए, सही उत्तर देने के लिए उसको 4 अंक, और गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक, या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर, यानी कि कोई हम जवाब नहीं देंगे, खाली छोड़ देंगे, तो उसमें कितना है, 0 अंक। जवाब नहीं देने पर कोई भी प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे तो उसको क्या मिलेगा, हमको 0 अंक मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला बनाइए। पहला कह रहा है कि रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। रजत क्या करता है, सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, यानी 15 प्रश्न का उत्तर दिया, जिनमें से केवल 7 सही होता है। तो 15 को प्रश्न का जवाब दिया, जिसमें से 7 वो क्या हुआ, सही हो गया, तो 8 वो तो गलती हो गया ना। तो 7 वो सही हुआ, तो सही प्रश्न कितना, 7, उसको नंबर कितना मिलेगा, सही के लिए 4 नंबर, तो 7 गुने 4 = 28। अब उसका गलत कितना हो गया, 8 प्रश्न, गलत प्रश्न हो गया उसको 8, नंबर कितना कटेगा, -2 = -16, यानी कि 16 को नंबर उससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखिए, तो कह रहा है कि रजत को द्वारा प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक रजत कितना अंक प्राप्त किया। अब बताइए, वो सभी 15 गो प्रश्न था, जिसमें से 7 का सही जवाब दिया तो उसको 28 गो नंबर मिल गया, 8 को गलती दिया तो 2 नंबर कटा, तो 16 गो नंबर कटा। सही वाला में से गलत वाला प्रश्न को जब घटा लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा ना। तो 8 में से 6 हो गया 2, और 2 में से 1, यानी कि उसको 12 गो प्रश्न का वो सही जवाब दिया, उसको प्राप्त अंक कितना हो गया, 12, उसको 12 गो अंक मिला है। तो बच्चों रजत द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया, 12। ये सब आप लोग कॉपी में अच्छा से नोट्स बनाइएगा। बच्चों ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शोभा सही प्रश्न का उत्तर देता है, शोभा सही प्रश्न का उत्तर देता है, किंतु 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, तो शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। अब देखिए, शोभा द्वारा क्या किया जाता है, सभी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, इसमें से 3 गो प्रश्न क्या हो जाता है, गलत। तो 15 गो कुल प्रश्न है, जिसमें से 3 गो गलत हो गया, तो सही कै गो हुआ, 12 गो, 12 गो सही हुआ, सही, और ये गलत कितना, 3 गो गलत हो गया। तो शोभा को कुल कितने अंक मिल गए, शोभा को,
देखिए सही प्रश्न के लिए 4 अंक, तो सही अंक जो मिलता है कितना, 12 गो प्रश्न सही हुआ जिसमें से 4 अंक मिला, तो 12 चौका 48। गलत के लिए 3 अंक, गलत हुआ कै गो प्रश्न, 3 गो प्रश्न, इसके लिए -2 नंबर काटा जाता है, तो -6। तब शोभा को कुल कितने अंक मिले, शोभा को प्राप्त अंक बराबर। अब बताइए उसको सही अंक है 48 गो, गलत कर दिया 6 गो, तो घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। 8 में 6 हो गया 2 4, 42 गो उसका क्या हो गया, माने 42 गो अंक उसको सही प्राप्त हुआ। बच्चों अब कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ, वह 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, तो बताया उससे कितने प्रश्न गलत हुए थे। इसे देखिए रोहन को प्राप्त कुल अंक, देखिए टोटल प्रश्न तो 15 गो है, मालूम है, सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक और जवाब नहीं देने पर 0 अंक, तो रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। रोहन को प्राप्त अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, और 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, तो 10 प्रश्न का क्या हो जाएगा, 10 प्रश्न का वो जवाब जो है सही दिया था, 10 प्रश्न का सही उत्तर दिया था। तो देखिए बच्चों सही जवाब के लिए 4 अंक, तो 10 गुने 4 इक्वल टू उसको कितना नंबर मिला, 40 नंबर मिला, 40 नंबर मिला। आप कह रहा है कि 10 तो 5 गो प्रश्न का क्या हो गया, 5 गो प्रश्न का या तो वो गलत जवाब दिया या तो जवाब कुछ का नहीं दिया, क्योंकि उसका अंक है टोटल 32 गो अंक के मिला है। तो देखिए 32 को अंक मिला है, उसको यहाँ पे 10 को प्रश्न सही दिया तो 40 को अंक यहाँ हो गया, 40 अंक यहाँ हो गया। तो देखिए हमको 40 में से 32 को माइनस करेंगे, यानी कि 8 गो प्रश्न जो है, मतलब 8 नंबर उसको गलती में कट गया है, गलती उत्तर के लिए 2 अंक, तो 2 अंक, तो 8 को हम 2 से भाग दें तो 2 चौका 8, क्या हो गया कि वो 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, क्या हुआ था 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। और उसके बाद जो है कि 4 प्रश्न का उत्तर क्या दिया था, गलत। देखिए बच्चों तो 4 प्रश्न का उत्तर वो क्या कर दिया था, गलत दे दिया था। तो देखिए प्रश्न का कितना उत्तर दिया, 10 और 4 14, यानी कि वो 10 + 4 14 प्रश्न का उत्तर दिया। एक प्रश्न को क्या किया कि वो जवाब ही नहीं दिया, एक प्रश्न का वो क्या कर दिया है, एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। अब देखिए बच्चों जब एक प्रश्न का वो जवाब नहीं दिया तो वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, यही हमसे पूछ रहा है। तो 4 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि वह 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। बच्चों अब एक बार और समझ लीजिए 3 नंबर, रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ, रोहन को कितना अंक प्राप्त हुआ, 32 अंक प्राप्त हुआ। रोहन के कितना अंक प्राप्त हुआ, 32 अंक प्राप्त हुआ। 10 प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो 10 चौका 40, लेकिन उसको तो 32 गो अंक प्राप्त हुआ है ना, और उसको 40 नंबर हुआ, तो कितने प्रश्न का वो गलत जवाब दिया था, तो 4 प्रश्न का क्या हो गया, वो गलत जवाब दिया, तो इसको क्या हुआ 2 नंबर कट गया। 4 प्रश्न का क्या किया है, प्रश्न का गलत जवाब दिया।
गलत जवाब दिया तो उसका क्या हो गया, 4 - 2 = -8 नंबर उसका कट गया। एक प्रश्न का वह क्या किया है, छोड़ दिया है, कोई जवाब नहीं दिया, तो उसको 0 नंबर मिले। तो आपको 10 से 14 15 प्रश्न हो गया। अब ये कुल 10 प्रश्न में से उसको 40 को नंबर आया, 8 को नंबर गलत प्रश्न दिया 4, उसका कट गया, तो उसको कितना आ गया, 32 नंबर आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये उसका 32 आ गया, जो कि हमारा उसका रोहन का प्राप्त कुल अंक कितना है, 32 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिया, 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिया। बच्चों, हम प्रश्नमाला 1 का डी भारती भवन सुगम गणित का बता रहे हैं, और बच्चों हमने 25 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आप प्लीज़ जितना से जितना अधिक हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू।